हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 11th क्लास की कुछ बेसिक बातें। जो बच्चा 10th पास करके कॉमर्स में 11th की क्लास में आता है तो उसे ये वाली टर्म्स आनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उन टर्म्स को याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हर चैप्टर में, हर जगह। इवन 12th में भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। तो जो आज की क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और बड़ी ही आसान क्लास है, नो डाउट। तो इस चीज को आपको समझना ही चाहिए अगर आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट। तो आइए इन बातों को स्टार्ट करते हैं। सर, आज आप हमें क्या बताओगे? बेटा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू बताऊंगा 11th क्लास की अकाउंटेंसी का और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन सारी चीजों का। तो सबसे पहली बात, वाई अकाउंटिंग। भाई, आप अकाउंटिंग क्यों करते हैं? मेरी कोशिश रहेगी बहुत आपको आराम से सिंपल तरीके से समझाया जाए। एग्जाम्पल मुझे बताओ, एक कंपनी टाटा लिमिटेड, बताओ जैसे ही आपने टाटा लिमिटेड सुना आपके मन में क्या विचार आया कि बताओ कंपनी अच्छी है या बुरी? बताओ भाई, बताओ कंपनी अच्छी है या बुरी? आपको लगा कंपनी अच्छी है। क्यों अच्छी है भाई? क्योंकि आप लोगों ने अभी तक ये सुना है कि कंपनी की बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट, सही सर्विस पे सही सर्विस है, और सबसे जरूरी बात है कई सालों से प्रॉफिट कमा रही है। यही पड़ोसी कहते हैं, यही चाचा कहते हैं, यही ताऊ जी कहते हैं। हाँ सर, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जैसे ही आपको पता चला कि कंपनी बहुत प्रॉफिट्स कमाती है तो ये कैलकुलेट कौन करता है? हम्म, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेट कौन कर रहा है और सही कैलकुलेट कौन कर रहा है। बेटा, ये बहुत जरूरी बात है। इस कंपनी के प्रॉफिट्स कौन कैलकुलेट करता है और क्या वो सही है या नहीं है, ट्रू है या फेयर है या नहीं है, कि वो नकली बना रखे हैं। हाँ सर, बात तो ठीक है। तो बच्चों, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। वो सारी कंपनी के अकाउंट्स को देखता है कि सही तरीके से इन्होंने खर्चों को बुक करा है, सही तरीके से इन्होंने प्रॉफिट्स को बुक कराए, इनकम्स को बुक कराए, सारी चीजों को, जितना भी ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस में, सही तरीके से क्या उसे रिकॉर्ड करके उसका ट्रीटमेंट सही किया गया है या नहीं किया गया। जब ये कर देता है ओके, तो कंपनी की किताबों पर ये कर देता है साइन, जहां पर कंपनी सारा लेखा जोखा करती है और लास्ट में इसे यूजर्स को प्रोड्यूस कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है इन किताबों को कि हमने इस साल इतना खर्चा करा, इतनी कमाई करी, इतने प्रॉफिट्स करे। और जो जनता है वो उसके बाद डिसीजन लेती है कि कंपनी अच्छी है या बुरी। हर कंपनी चाहती है उसके पास अच्छे प्रॉफिट्स हो, एम्प्लॉयज की ग्रोथ हो, लोगों को अच्छा प्रोडक्ट सही कीमत पे मिले, राइट। अगर जनता इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगी तो जनता देखेगी कि हाँ, कंपनी कितने सालों से कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी अच्छी है या नहीं है। सर, आप हमें ये इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हैं? बेटा, मैं इसलिए आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ कि कंपनी के प्रॉफिट्स आप लोग ही कैलकुलेट करोगे। बच्चे, आप लोग को ही कैलकुलेट करना यहाँ अकाउंटिंग में हम सिखाते हैं। सर, ये बहुत मुश्किल है क्या? नहीं बेटा, नहीं, मुश्किल नहीं है, राइट, ये इजी है। लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स हैं, डेबिट रूल, क्रेडिट रूल, एसेट नाम की चीजें आएंगी, लायबिलिटीज नाम की, इनकम एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, वो एक्सपेंस, दुनिया भर की टर्म्स आएंगी, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। मेरा गला थक जाएगा लेकिन टर्म्स खत्म नहीं होंगी। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सर, ये टर्म्स क्या मुश्किल है? नहीं बेटा, नहीं। मुझे एक बात बताओ, मार्कर साइड रख देता हूँ। जब आप पहले इंग्लिश की क्लास में गए थे, छोटे से बच्चे थे, जब आप इंग्लिश की क्लास में गए थे तो क्या इंग्लिश वाली मैडम ने सीधा आपको लाइन और सेंटेंस ही सिखाए थे क्या? नहीं ना। कई सालों तक आपकी पिटाई कर करके, चांटे लगा लगा के आपको अल्फाबेट सिखाए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर हम आपको पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म सिखाएंगे। जब आपको अकाउंटिंग टर्म्स आ जाएंगी फिर आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर पाओगे और उसके बाद किसी भी कंपनी का सही प्रॉफिट निकाल पाओगे। सर, ये प्रॉफिट निकाल ही क्यों रहे हैं? नालायको, अगर आप प्रॉफिट या लॉस निकालना ही नहीं जानते तो कल को कॉमर्स में जब आप बीकॉम वगैरह करोगे, ग्रेजुएट बन जाओगे, नौकरी के लिए जाओगे, आपको नौकरी कहाँ से देगी कंपनी जब आपको कुछ करना ही नहीं आता? समझ आ रही है बात? तो आज हम उस बड़ी चीज की छोटी सी नींव रखेंगे, अकाउंटिंग की टर्म्स को सीखकर। बोलो, मेरी बात समझ आई? हाँ सर, अब हमें आपकी बात समझ आई। चलो भाई चलो,
वाई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हम कर ही क्यों रहे हैं। दूसरा, सर इसका उद्देश्य क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जितनी भी कंपनियां हैं वो बहुत सारा काम कर रही हैं, लाखों हजारों ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वो कभी गुड्स को बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उसमें पैसा खर्च कर रही हैं, गुड्स को परचेज कर रही हैं। सर ये गुड्स क्या होता है, अभी बताएंगे बेटा, जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब बताएंगे। मैन्युफैक्चरिंग कर दी, खर्चे कर दिए बहुत सारे, रेंट पे कर दिया, प्लांट मशीनरी खरीद ली, बहुत चीजें खरीदी, उसके बाद फाइनल इसने अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया। और प्रोडक्ट को सेल करने के बाद कंपनी ने देखा इनका टोटल कितना एक्सपेंस हुआ, लेट सपोज कंपनी का खर्चा हो गया 2 लाख रुपए, कंपनी ने सेल कर दिया इसी प्रोडक्ट को 3,50,000। तो कंपनी ने, बताओ भाई बताओ, कंपनी ने कितने का प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख रुपए का। The main objective of accounting is to ascertain the profit or loss of the company, कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कंपनी की क्या पोजीशन है, ये सारी चीजें बताना ही अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। राइट, ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया, क्या क्यों कैसे। अब बात कर रहे हैं हम ऑफिशियली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे। कमर कर लो सीधी, सांस लो लंबी गहरी, और ध्यान से मेरे साथ कनेक्ट करना। पॉइंट नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें हमारा जो फर्स्ट आना है वो है कैपिटल। कैपिटल होती क्या है, ध्यान से, हेलो हेलो एवरीवन, बच्चों इधर ध्यान से देखना, कमर सीधी कर लो और बिल्कुल अटेंशन, बिल्कुल अटेंशन चाहिए अगर आपको पढ़ना है। नहीं पढ़ना वीडियो छोड़ के साइड हो जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ना बेटा। कैपिटल ये कोई बिजनेस है, बिजनेस को हम एंटिटी भी बोल सकते हैं, एंटिटी, या कंपनी भी बोल सकते हैं, या बिजनेस भी बोल सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। राइट, और ये है भाई साहब हमारे ऑनर। ऑनर जब बिजनेस में पैसा लगाता है, कंट्रीब्यूट करता है, पैसा कंट्रीब्यूट करता है, या कोई भी सामान जिसे हम आगे गुड्स बोलेंगे बिजनेस में, तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाती है। सर हमें समझ नहीं आया, सर ऑनर और ये तो एक ही होते हैं, ऑनर का ही तो बिजनेस होता है, तो आप इसे अलग अलग क्यों मान रहे हैं। सुनो बेटा सुनो, अकाउंटिंग एक टॉपिक बताती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑनर और एंटिटी बिजनेस, इन दोनों लोगों को आप सेपरेट मानो, अलग अलग मानो, इसे अलग मानो, इसे अलग मानो। और जो अकाउंटिंग होती है वो कहाँ पर की जाती है बेटा, अकाउंटिंग की जाती है बिजनेस में। राइट, करता कौन है, आप लोग करते हो। लो भाई लो, ये मैंने आपको बना दिया, लो चश्मा भी लगा दिया और बाल भी बना दिया बेटा, ये आप बच्चे हैं, आप हो उस कंपनी के क्लर्क, राइट, या इंटरनल अकाउंटेंट। मालिक ने आपको रख रखा है, मालिक आपसे कहता है लो, अकाउंटेंट तो पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए आए, तो मालिक ने क्या करा, लो भाई लो, मालिक ने क्लर्क को बोला क्लर्क ले 1 लाख रुपए बिजनेस में लगा और जरूरतों को पूरी कर। क्लर्क क्या करेगा, इसे बिजनेस में लगा देगा, बोलो हाँ है ना। तो क्लर्क और ये तो एक ही है, तो इनडायरेक्टली कल को जो बिजनेस है या क्लर्क है वो तो इसे लायबिलिटी बुक कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस में कहीं बाहर से पैसा आया है। हाँ मालिक है इसी का, लेकिन इसे सेपरेट मानेंगे, इसे सेपरेट मानेंगे, और हम कहेंगे हमने कहीं से पैसा उधार लिया। अच्छा, बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बिजनेस क्या करेगा, या तो ओनर से कह देगा भाई साहब मुझे पैसे दो, अगर ओनर के पास पैसे नहीं है तो बिजनेस जाएगा एसबीआई बैंक के पास। कहाँ गया, एसबीआई बैंक के पास, और बैंक से बोला बैंक पैसे दो। स्टिल बैंक से हमने लोन ले लिया, जो कि दोनों ही फर्म के लिए, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज क्या होती है वो हम अभी आगे करेंगे। अभी हमने एक पहली चीज समझी है, वो है कैपिटल। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। ओनर जब बिजनेस में पैसा लगा रहा है, सामान लगा रहा है, कुछ भी चीज लगा रहा है, तो बिजनेस के लिए ये वाला पैसा, ये वाला सामान क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा।
राइट, बोलो बात समझ आती है? हाँ सर बात समझ आती है। उसके बाद मैंने आपको एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताया। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑनर इज द सेपरेट फ्रॉम इट्स एंटिटी। इन दोनों को हम अलग अलग मानते हैं, और जो पैसा इसने बिजनेस में लगाया है वो बिजनेस के लिए क्या है, हमारी लायबिलिटी है। डन, डन का मैसेज दो अगर हमें समझ आ गया। यस सर। आओ पॉइंट नंबर 2, टर्म नंबर 2 है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या है, ऑनर बिजनेस। ऑनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है या कुछ भी सामान निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है फॉर द इंटेंशन ऑफ, पर्पस क्या है उसका, पर्सनल यूज, होम स्वीट होम। बताओ भाई बताओ, ये किसका घर है, ऑनर का। ऑनर का घर है, वो इस पैसे को कहां पे यूज कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए क्या कहलाएगी, ड्राइंग्स कहलाएगी। इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स फॉर बिजनेस, जो कि उसके लिए, बिजनेस के लिए क्या है, एसेट। सर हमें एसेट्स लायबिलिटी समझ नहीं आई, समझना भी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग को समझना है। राइट, क्या हुआ था, बिजनेस में से ऑनर ने पैसा या सामान निकाला था पर्सनल यूज के लिए, तो ये हमारा क्या बन गया, ड्राइंग्स बन गया। चलिए पॉइंट नंबर 3, एसेट्स। सर एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी होती है क्या? द आंसर इज डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द बिजनेस। सर समझ नहीं आया। चलो पहले कुछ मैं आपको बात बताता हूँ, टर्म्स की, एसेट्स की कुछ कंडीशन है। पहला, वो यूज इन बिजनेस होना चाहिए, नॉट फॉर सेल। भाई साहब सबसे बड़ी बात, एसेट्स वो है जो बिजनेस में हम यूज करते हैं, जिसे हमने बेचने के लिए नहीं रखा। दूसरा, जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, नॉर्मली लॉन्ग टर्म्स के लिए हमें मिलते हैं। राइट, जिसका हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं और जिसके लंबे समय तक हमें क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। थर्ड, जिसका हमारे पास ओनरशिप राइट हो। ऑब्वियसली पड़ोसी के घर की बात, पड़ोसी के बिजनेस की बात नहीं, ओनरशिप हमारा हो। राइट, और फेवरेबल कंडीशंस में इन्हें बोल सकते हैं, फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन। सर चारों बात समझाओ, मैंने कहा ओके। ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में हमारे पास पड़ा है एसी, लो भाई लो, एसी कितना बढ़िया एसी, स्प्लिट एसी बनाया है सर ने, 1.5 टन वाला, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला एलजी। लो भाई एलजी का एसी मैंने बना दिया। ठीक है सर, मुझे बताओ ये हमारी XYZ लिमिटेड कंपनी है, राइट। क्या जो मैंने एसी लगा रखा है बिजनेस में यूज करने के लिए लगा रखा है, बोलो हाँ या ना, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। पहली कंडीशन, क्या यूज करने के लिए है, यस सर। बेचने के लिए तो नहीं है, नहीं सर, ओके। दूसरी बात, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, लॉन्ग टर्म तक, क्या ये एक आध महीने के लिए लगाया है कि 3-4 महीने के लिए लगाया है या कई सालों के लिए? सर ये आपने कई सालों के लिए लगाया। मैंने कहा ओके, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई। अब बात करो ऑनरशिप राइट, जो हमारी कंपनी में एसी लग रखा है, क्या ये हमारा ही है या पड़ोसी का है? सर कैसी बात करते हो, हमारा है। मैंने कहा ओके, तो ये थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। और फेवरेबल कंडीशन, बताओ भाई बताओ, जो ये एसी लग गया है तो इसका बेनिफिट हमें ही तो मिलेगा, लगा हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है, हमारा ही ये बेनिफिट, फेवरेबल कंडीशन है, मिलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चौथी कंडीशन, सर इनमें से क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? बेटा ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही यही कंडीशन फिक्स है, नहीं। हम देखते हैं नेचर, कि वो बिजनेस में होना चाहिए, यूज के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर सेल होना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली हमारा अपना होना चाहिए। अगर ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई तो कह देना ये हमारी एसेट है। सर ओके, चलो एग्जांपल नंबर 2। चलो सूरज इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है एक, वो एसी में ही डील इन एसी स्पेशल, स्पेशली वो किस में डील करती है, एसी में। कंपनी में बेटा 100 एसी रखे हुए हैं, ओके, 100 एसी रखे हुए हैं, 100 एसी रखे हुए हैं। इनमें से
एक एसी इन्होंने अपने यूज के लिए कर रखा है और एक एसी घर पे लगा रखा है। तो मुझे बताओ जो ये वाला एसी है इन्होंने बिजनेस में यूज कर रखा है, क्या वो एसेट है या नहीं है? सर एसेट है, एसेट है। बाकी वाले एसी एसेट है या एसेट है, एसेट है। घर वाला एसी एसेट है, एसेट है, एसेट है। क्योंकि सर आपने हमें बताया एसी एसेट होता है, नालायक को ऐसा कुछ नहीं बताया। कंडीशन लगाओ और देखो, एसी जो ये वाला एसी हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है बिजनेस में यूज है, नॉट फॉर सेल है, फेवरेबल कंडीशन है, काफी समय तक बेनिफिट मिलेंगे। तो बेटा ये वाला एसी हमारा क्या है? एसेट है। सर जो बाकी के 100 में से 1 एसी तो यहाँ पर हो गया, बचे 99। सर ये घर वाला एसी भी है, हम एसी मानेंगे, मतलब एसेट मानेंगे? द आंसर इज नो, इट्स नॉट एन एसेट। ये एसेट नहीं है बेटा, ये ड्राइंग का पार्ट बनेगा। मैंने आपको बताया था ना, आउट ड्राइंग में हमने देखा था, सामान निकाल रहे हैं, कुछ भी चीज निकाल रहे हैं घर के यूज के लिए, तो वो हमारी क्या बनेगी? ड्राइंग्स बनेगी। इसलिए हमारी क्या बनेगी? ड्राइंग्स। ओके सर। सर जो 98 बचा, सर वो क्या है? कमर सीधी ध्यान से, ये हमारे गुड्स हैं। ओ सर गुड्स क्या होते हैं अभी बताएंगे बेटा, गुड्स तो बड़े आसान चीज है। ओ सर ठीक है। गुड्स मतलब वो सारी चीजें जो हम परचेज कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, राइट, जिसका ऑब्जेक्टिव ही सेल करना है, वो हमारे गुड्स कहलाते हैं। खत्म बेटा, खत्म। सर गुड्स की डेफिनेशन तो बड़ी आसान है। हाँ बेटा हाँ, सब कुछ आसान है, बस ध्यान से सुनते जाइए। पॉइंट नंबर 4, गुड्स की डेफिनेशन। सर हम तो इसे वो वाला गुड समझते थे जो हमारी मैडम हमें वेरी गुड देती थी स्कूल में। बेटा वो पुरानी बातें हो गई, जब आप छोटे से बच्चे थे। अब हमारी नई बातें हैं कॉमर्स में, हम गुड्स को हमेशा हमेशा सामान पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सामान। पहला स्पेशल पॉइंट जिसमें हम डील करते हैं, डील का मतलब है जो हमने परचेज करा है या मैन्युफैक्चर करा है फॉर द पर्पस ऑफ सेल और रीसेल, राइट। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? गुड्स की डेफिनेशन में कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 98 एसी, 100 एसी में से एक हमने यहाँ पर ऑफिस में लगाया, एक और हमने घर पे लगाया, और जो बचे हुए 98 एसी हैं वो हमारे लिए गुड्स कहलाएंगे। सर क्या फर्क पड़ जाएगा? बेटा जर्नल एंट्री में सीखोगे आप, जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो परचेज डेबिट करते हैं, गुड्स को बेचेंगे तो सेल क्रेडिट करेंगे, लेकिन जब एसेट्स को खरीदेंगे तो एसेट डेबिट होगा, एसेट को बेचेंगे तो एसेट क्रेडिट होगा। ये बाद की बात है, बाद में सिखाएंगे। आज तो तुम्हें सिर्फ बेसिक बेसिक सिखाना है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स और कहाँ अकाउंटिंग होती है, कैसे अकाउंटिंग होती है, वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। और हमने 4 डेफिनेशन बड़े आराम से कर ली। अब करते हैं हम अगली डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 5, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम देख रहे हैं लायबिलिटीज। चलिए लायबिलिटीज के बारे में आपको मैं बताता हूँ। जब भी हम बिजनेस में कहीं से लोन ले रहे हैं, राइट, या हम उधार सामान खरीदते हैं, तो आपको लगता नहीं है हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है, या किसी से हमने एडवांस ले लिया तो हमारे ऊपर बेटा एक अनफेवरेबल कंडीशन है, ऑब्लिगेशन है कि हमें पे करना है, पे करना है, पे करना है। तो यही हमारी जो ऑब्लिगेशन होती है, इसी को हम लायबिलिटीज कहते हैं, राइट। अगर हिंदी में बात करें, सिंपल सिंपल, चिंताएं जो बिजनेस के सर पे मंडराती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल, इट इज द ऑब्लिगेशंस टू पे, हमें किसी को पे करना है, उसकी ऑब्लिगेशन ही हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल अनपेड एक्सपेंस, हमने कुछ खर्चा पे करना था, एग्जाम्पल रेंट पे करना था, हमने रेंट पे नहीं कर पाए, और वही हमारा क्या बन गया? आउटस्टैंडिंग रेंट, बोले तो लायबिलिटी बन गई। लोन टेकन, हमने भाई टेकन करा है लोन कहीं से, कल को वापस करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटीज बन गई। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, ओनर ने बिजनेस में हमारे में पैसा लगा दिया, कल को उसे वापस देना पड़ेगा, लायबिलिटीज बन गई। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स गुड्स गुड्स, बताओ भाई बताओ, क्या आप इस गुड्स वर्ड को जानते हैं? द आंसर इज यस। सर अभी तो आपने पढ़ाया था, हमने सामान उधार खरीद लिया, अगेन वो हमारी क्या बनेगी? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि कल को इसे वापस पैसा पे करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आती है? यस सर। हमारा लायबिलिटीज वाला पार्ट भी हो गया समाप्त। अब बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, ये दोनों एक साथ करेंगे।
डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर एंड क्रेडिटर। जब भी हम क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब बेटा उधार है, राइट, क्रेडिट सोल्ड ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब जिसमें हम डील कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस करा था। जब भी हम उधार सामान सेल करेंगे, जिन व्यक्तियों को सेल करेंगे वो हमारे डेटर बन जाएंगे। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू राम, हमने राम को उधार सामान बेचा, तो राम हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। बोलो हाँ है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों आप बताओ, जो डेटर है वो हमारी एसेट्स है लायबिलिटी? सोच के बताना, सोच के बताना, सोच के बताना। हमने उधार सामान बेच दिया, कल को उससे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फेवरेबल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो ये एसेट है। डन, वेरी वेरी गुड। तो इसका नेचर क्या है, असेट्स है। ऐसे ही बेटा आपको भी याद सोच सोच के बताना है। चलिए क्रेडिटर, क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं। व्हेन वी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, गुड्स इन क्रेडिट, गुड्स इन क्रेडिट, जिनसे हम उधार सामान परचेज करते हैं। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम कुमार ऑन क्रेडिट, हमने उधार सामान बेचा किसको, कुमार को। तो बताओ भाई बताओ, कुमार कौन बन गया, हमारा क्रेडिटर बन गया। चलो भाई चलो, यूट्यूब वाले बच्चे बताओ बेटा बताओ, जो हमारा क्रेडिटर है वो एसेट है लायबिलिटी? क्रेडिटर, सर हमने उधार सामान खरीदा है तो कल को हम उसे पैसे पे करेंगे, पैसे पे करेंगे तो ये तो भाई चिंता की बात है, टेंशन की बात है, तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटीज। वेरी वेरी गुड। सारे अच्छे बच्चे कहाँ, YBC, और सारे अच्छे बच्चे यूट्यूब के थ्रू हमारे डेमो वाला लेक्चर देख रहे हैं। चलिए बताओ, आपको ये डेटर क्रेडिटर वाली टर्म समझ आ गई? यस सर, हमें आपकी बात समझ आ गई। और हमारी सिर्फ दो छोटी छोटी टर्म्स और बाकी हैं, फिर हमारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि आगे के किसी भी चैप्टर को करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो समाप्त हो जाएगा। चलो सर चलो, आगे की दो आइटम्स और देखो। एक होता है बेटा एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनकम। एक्सपेंसेस क्या है बेटा, जो हमारा बिजनेस है किसी भी चीज में डील कर रहा है, क्या आपको लगता नहीं है इसे पैसा चाहिए? चाहिए सर, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। इस पैसे से वो बहुत सारी पेमेंट्स करेगा, बोलो हाँ या ना। इन पेमेंट्स को बोलते हैं एक्सपेंडिचर करेगा या एक्सपेंस करेगा। क्यों करेगा जब ये खर्चे करेगा जब भी तो इसके पास कुछ प्रोडक्ट बनेगा, कुछ आइटम बनेगा जिसे वो कल को सेल करेगा। हाँ सर, बात समझ आ रही है। तो ये जो पेमेंट की जा रही है टू रन द बिजनेस, यही हमारा बेटा एक्सपेंस कहलाता है, राइट। एक्सपेंस भी हमारे दो तरीके के फिलहाल याद रखना, एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है और एक कैपिटल एक्सपेंस होता है, और एक कैपिटल एक्सपेंस होता है। रेवेन्यू एक्सपेंस जो रेगुलरली होता है बिजनेस में, आर से रेवेन्यू, आर से रेगुलर या रेकरिंग बेसिस पर होता है। एग्जाम्पल, रेंट पेड हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्यों, हर महीने कंपनियां रेंट पे करती हैं। सैलरी पेड, ये हमारा क्या है, ये एटसेट्रा, ये बेटा हमारे रेवेन्यू खर्चे हैं जो हर महीने नॉर्मली हर कंपनी पे करती ही करती है। सर फिर कैपिटल एक्सपेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंस बेटा बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े खर्चे, इरेगुलर खर्चे या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आपने फिक्स एसेट्स बोले तो प्लांट मशीनरी एटसेट्रा जो भी है वो आपने परचेज कर ली। तो बताओ बताओ भाई बताओ, क्या हर महीने प्लांट मशीनरी खरीदोगे बिजनेस में? द आंसर इज नो, कभी कभी खरीदी जाती है बेटा। बड़ी बड़ी पेमेंट्स, बड़ी बड़ी खर्चे, तो इन्हें बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंस, जो कभी कभी होते हैं। और जो बार बार होते हैं वो क्या बनते हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस। डन, यस सर। सर इनकम का बताओ। इनकम बेटा, अब आपने इतने सारे खर्चे कर दिए तो आपको प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है डेफिनेटली मार्केट में सोल्ड होगी, और सोल्ड होगी तो यहाँ से आपको अर्निंग्स होंगी, पैसा रिसीव होगा, और पैसा रिसीव होगा
तो यही हमारा इनकम कहलाता है। पैसा हमारे पास आएगा 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 आएगा, राइट। अच्छा सर, क्या ये भी दो तरीके की होती है? हाँ जी बेटा, हाँ। एक होती है रेवेन्यू इनकम, इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट भी बोल सकते हैं। एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी वो रेगुलर बेसिस पे होती है। एग्जाम्पल, हमें इंटरेस्ट रिसीव रेगुलरली मिलता है, कमीशन रिसीव रेगुलरली मिलता है, राइट, एटसेट्रा। अगर हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट की, जो नॉन रेगुलर है, एग्जाम्पल सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ फिक्स एसेट कह देता हूँ। हमारे पास बेटा मशीनरी पड़ी थी, वो मैंने बेच दी। तो बताओ भाई बताओ, जो हम फर्म में मशीन्स वगैरह है, क्या रेगुलरली बेचते हैं? द आंसर इज नो सर, वो कभी कभी बेचते हैं, वो कभी कभी बेचते हैं, इसीलिए वो हमारा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट माना जाता है, राइट। तो हमारी बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स हो गई। तो लेट्स कंक्लूड, हमने पढ़ा क्या? सबसे पहले हमने देखा अकाउंटिंग जरूरी क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद हमको टर्म समझना बहुत ज़्यादा जरूरी थी जो कि हमने 9 की 9 टर्म सीखी। सबसे पहले था कैपिटल। कैपिटल मींस अमाउंट इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, राइट, वो हमारी कैपिटल है। ड्रॉइंग्स व्हेन अमाउंट विड्रॉ और प्रोडक्ट या आइटम या गुड्स या एसेट्स पर विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल यूज, घर के यूज के लिए ओनर प्राइवेटली उसे यूज कर रहा है, तो वो हमारी क्या बनेगी? ड्राइंग। फिर उसके बाद देखा हमने एसेट्स, बिजनेस में बहुत सारी चीजें फॉर द पर्पस ऑफ यूज नॉट फॉर सेल, जिसका हमारे पास ओनरशिप राइट है, जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे, ये हमारी एसेट की डेफिनेशन थी। उसके बाद हमने देखा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स द ऑब्लिगेशन टू पे, बैंक से लोन लेना, उधार सामान खरीदना, ये हमारी लायबिलिटीज बनी। उसके बाद हमने देखे गुड्स, जिसमें हम डील करते हैं, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आगे उसे बेचना है या सोल्ड कर देना। इसमें मैंने बताया था, जब खरीदेंगे तो परचेज डेबिट, जब बेचेंगे तो सेल क्रेडिट। इसकी डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे। उसके बाद हमने देखे इनकम और एक्सपेंस। इनकम जो बिजनेस चलने से अर्निंग्स हो रही है, एक्सपेंस जो हम बिजनेस चलाने के लिए पेमेंट्स कर रहे हैं, वो हमारे एक्सपेंस हो गए। उसके बाद द लास्ट टॉपिक कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। तो दोस्तों ये था हमारा ओवरऑल डेमो में, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना, राइट। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई है, वेरी वेरी गुड। नहीं आई तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।